2 दिन के अंदर घर खाली करने को बोल कर गया है। असफन भी मेरे इशारों पे चलने लगे तो समझा हमने बाजी जीत ली। ओह हाय मेरा, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। अच्छा हो तुम मुझे मिल गई। मैं ऐसे अकेले मॉल तो चली आई थी, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज थी, पता नहीं तुम्हें मेरी पसंद कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी भी या नहीं। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें अभी कॉल करने का भी सोच रही थी। अच्छा वैसे सोचा ही तुमने, कॉल नहीं की? असफन प्लीज मुझे मेरी पोजीशन क्लियर करने का मौका तो दें। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। चलो मेरा कहीं और चलते हैं। मेरा प्लीज मेरी बात सुनो, मेरा यकीन करो, मैंने शारिक को उस दिन नहीं बुलाया था। मैं जहाँ जाती हूँ वो आ जाता है, मैं तो खुद उससे परेशान हूँ। मैं अपनी जान छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उससे अपनी जान छुड़वाऊं। जो खबर मैं तुझे सुनाने वाली हूँ ना, उससे तुम्हारी नींद उड़ जाएगी और 14 तमक रोशन हो जाएंगे। अब क्या हो गया? मालिक मकान आया था तो 2 दिन के अंदर घर खाली करने को बोल कर गया है। क्या? उड़ी नींद, हुए 14 तमक रोशन। क्या का बच्चा, ऐसे कैसे घर खाली करने को? आपने मना नहीं किया उसे? कैसे मना करती? उसने अपनी सुनाई, ये जा वो जा। तो क्या होगा अम्मा? अरे यही तो सोच सोच के मैं परेशान हूँ, क्या करेंगे? पैसा पल्ले नहीं है, 2 दिन में घर कहाँ से ढूंढूंगी मैं? तुझे बस सोने की पड़ी रहती है, सोया रहे निकम्मा कहीं का। क्यों कर रही हो तुम ये सब? असफन मैंने जान के नहीं किया है। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जैसे तुम इतनी दोस्ती कर रही हो मेरा से, उसका इतना ख्याल रखने की ओवर एक्टिंग कर रही हो, क्या ये सब? ये सब मेरा प्यार है। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने गुल को और मिरहा को अपना दुश्मन समझ के बहुत बड़ी गलती की है। मिरहा तो बहुत अच्छी है, और गुल, अगर आज गुल होती यहाँ। गुल यहाँ होती तो शायद तुम ना होती यहाँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? यही के यही के क्या? कुछ नहीं। ये नाइजा की चॉइस है। कितना क्यूट है ना। कुल की मौत की जिम्मेदार अनायजा है। कहानियां नहीं सुना रहा हूं यार, तुम्हें हकीकत बता रहा हूं। गुल सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, उसे गिराया गया था, और उसे गिराने वाली और कोई नहीं, अनायजा थी। क्या हो गया मेरा तुम्हें? इतनी आसानी से तुम अनायजा के हाथों में बेवकूफ बन रही हो और तुम्हें एहसास भी नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इस तरह अनायजा के हाथों चाबी का खिलौना बनते नहीं देख सकता। या अच्छा, मेरे हाथों पपेट बनी हुई है। बस अब असफन भी मेरे इशारों पे चलने लगे तो समझा हमने बाजी जीत ली। बाजी तो तुम तब जीतोगी ना जब मिरहा असफन को हारेगी, और वो भी इन हालात में जब मिरहा असफन को औलाद की खुशी देने जा रही है। असफन भला तुम्हारी तरफ क्यों पलटेगा? वो तो पूरे का पूरा मिरहा के प्यार में डूबा हुआ है। मेरी हिम्मत बढ़ाने के बजाय आप मेरा हौसला तोड़ने की बातें क्यों कर रही हैं? तुम्हारा हौसला नहीं तोड़ रही, तुम्हें हकीकत बता रही। हकीकतें वक्त के साथ बदलती रहती हैं, और कभी कभार तो पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है। इसलिए आप फिक्र ना करें, कल की तैयारी करें, ताईजान से माफी मांगने जाएंगे आप। तुम क्यों अपना घर बर्बाद करने पे तुली हो? मुझे बताओ कि आखिर तुम चाहती क्या हो? ताइमी, मैं सिर्फ बाबा को अपने सामने देखना चाहती हूँ। देखो मेरा, मैंने तुम्हें बिल्कुल मना नहीं किया कि तुम बहरोज को यहाँ नहीं रखो, शौक से रखो उसे।
लेकिन अनायशा को यहाँ रहने की इजाजत क्यों दी है? ताइमी अनाइजा यहाँ रहकर मेरा और बाबा तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो कि तुम्हें हर बात मुझे समझानी पड़ेगी। तुम्हें तुम्हें अनायशा की चालाकियां दिखाई नहीं देती? ताइमी वो कोई चालाकियां नहीं कर रही। अनाइजा बहुत बदल गई है। आप प्लीज अपने दिल में जो भी उसके खिलाफ बदगुमानी है उनको दूर करते हैं। मेरे दिल में जो उसके लिए बदगुमानी है ना, वो हरगिज दूर नहीं हो सकती, क्योंकि जो मैं देख रही हूं ना, वो तुम नहीं देख सकती। अरे मैं तुमसे ज्यादा दुनिया को जानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी बेवकूफी की वजह से असफन को अपने से दूर कर दोगी। ताइमी क्या हो गया आपको? आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अनाइजा पर पूरा भरोसा है, यकीन है मुझे उस पर, और मैं मिरहा का यकीन टूटने नहीं दूंगी। असफन को पाने के लिए तुम्हें मिरहा की चाकरी करने पर भी कोई एतराज नहीं। मैं मिरहा की चाकरी नहीं, बल्कि उसकी जड़ें काटना चाह रही हूँ। जड़ें काटने के लिए भी तो तुम्हें उसकी खातिर मदारत करनी पड़ेगी ना। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों अपने आप को इतना गिरा रही हो? क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी ग्रेस पे कॉम्प्रोमाइज कर रही हो? बड़ी जीत के लिए ना मामा, ऐसी छोटी मोटी हारें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अनायजा, तुम क्यों असफन को इतना सर पर सवार कर रही हो कि उसे पाने के लिए मिरहा से लड़ने मरने पर तैयार हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम अपने आप को देखो। खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, स्मार्ट हो, तुम्हें लड़कों की कमी होगी क्या? कोई कमी नहीं है लड़कों की। यूनिवर्सिटी के लड़के आज भी मेरे दीवाने हैं। मेरे एक इशारे पर ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे कदमों पर बैठ जाएंगे। लेकिन मामा, ऐसे करने में या किसी और से शादी करने में वो बात नहीं जो मिरहा का शौहर छीनने में। मैं उसका हारा हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ। सारा सामान उठाओ, कुछ नहीं छोड़ना यहाँ पर। भाई एक मिनट, एक चीज लेके जाओ। भाई, ऐसे भाई, कैसे? बैठ के बात कर तुम्हारे लेते बाप का घर है क्या? मेरे ही बाप का घर है ये। ओए, कुछ मत छोड़ना। 1 घंटे में मुझे ये पूरा घर खाली चाहिए। सारा सामान उठा के बाहर फेंको। अरे ऐसे कैसे तुम सामान निकाल सकते हो? तुम लोग निकलो यहाँ से, मेरे घर से। ओ बीबी, सामान के साथ तुम्हें भी बाहर फेंक देंगे। ओए, एक काम करो, सामान छोड़ो, पहले इन्हें बाहर फेंको। ओए ओए ओए, खबरदार! आराम से, आराम से, आराम से। मुझे ना तुझ में दिलचस्पी है, ना तेरी फैमिली में। हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दे, समझा? खामोशी से खाया रे। ओए, कुछ नहीं छोड़ो, ये भी उठाओ। चलो चलो, उठाओ। भाई थोड़ा सा रहम करें हम पे। मैं अपनी माँ और बहन को लेकर कहाँ जाऊंगा? ये तुम्हें पहले सोचना था, 2 दिन पहले जब मैं आया था यहाँ पे। फिर छोड़। नहीं नहीं, जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे मैं पाँव नहीं छोड़ूंगा। मैं यहीं बैठा हूँ। छोड़। बस चंद दिन की मोहलत दे दे। देखो भाई, मैं आपके आगे हाथ बांधती हूँ। मैं जवान बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? कुछ तो ख्याल कर लो। बस 2 दिन की मोहलत दे दे। हाँ भाई, अल्लाह का वास्ता है, कुछ तो रहम कर लो। सिर्फ 2 दिन दे दो। घर मिलना इतना आसान थोड़ी है। देखो, हाथ बांधती हूँ तेरे आगे, रहम करो। अच्छा चल उठ। मिरहा चाहती है मैं आ रहा हूँ, इसलिए आई हूँ। मेरा चाहती है? हाँ, एक्चुअली बाबा यहाँ से जाना चाह रहे हैं ना। मिरहा सुनते ही परेशान हो गई। बाबा से दूर नहीं रह सकती ना, और बाबा भी अपनी जिम्मेदारी का बोझ मिरहा पे नहीं डालना चाह रहे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही यहाँ आ जाती हूँ। इस तरह मिरहा बाबा दोनों का ख्याल रख लूंगी। असफन, ऐसे ख्याल तो मैं आपका भी रख सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ? इसके लिए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत है। साहब आपको बेगम साहिबा बुला है। क्या बना घर का? घर क्या अम्मा, कमरा बोलो। एक ही कमरा है, उसमें सारा सेटअप है। किचन के नाम पे छोटा सा कैबिन बनाया हुआ है, दूसरी तरफ वॉशरूम है। तूने पूरा दिन घर ढूंढने के बाद इतना फजूल सा घर पसंद किया है? घर पे बैठ के ना बातें करना बड़ा आसान है, बाहर निकलो तो पता चलेगा
आटे दाल के भाव क्या होते हैं? वैसे जो भी है शारिक, एक कमरे में हम तीनों कैसे रहेंगे? सड़क पर रुलने से तो बेहतर है एक कमरे में गुजारा कर ले। और जो इतना सारा सामान है उसका क्या करेंगे? बेच देंगे, और क्या करेंगे? अच्छा है, एडवांस पेमेंट के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे। हाय मेरे रब्बा, ये दिन भी देखने थे, ये दिन भी देखने थे। शारिक के अब्बा, आप तो चले गए इस दुनिया से, हमें छोड़ के दुनिया की ठोकरें खाने के लिए। ये घर है, घर के नाम पे डरबा। वैसे आपस की बात है शारिक, इस कमरे से बड़ा तो अमीरों के कुत्तों का कमरा होता है। कैसे रहेंगे हम अम्मा यहाँ पे? मेरा तो अभी से दम घुट रहा है। इस डरबे जैसे घर में मैंने नहीं रहना। मजबूरी है आपा, रहना तो पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अम्मा, इसको साफ साफ बता दो, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। कोई नए घर का बंदोबस्त करें। बंदोबस्त करने के लिए ना पैसे चाहिए होते हैं, वो है तुम्हारे पास? तो सुधर जाओ ना शारिक, छोड़ दो लड़कियों का चक्कर, ढंग की नौकरी ढूंढो ताकि 4 पैसे आ सके घर में। आपा ये जॉब वॉब मुझसे नहीं होती, पहले भी तुझे कहा है ना बोला कर। क्यों? तू कोई लाट साहब है या महाराजा जो नौकरी नहीं कर सकता? सुधर जा, ये ना हो कि नौबत फाको तक आ जाए। अम्मा इस वक्त ना दिमाग ना खराब करो, मैं सामान उतरवाने जा रहा हूँ, सफाई करो यहाँ की। चलो लगो साथ तुम भी। क्या हुआ है? सर में दर्द हो रहा है? नहीं, बस चक्कर आ रहे हैं। तो उठ क्यों रही हो? आराम करो ना। वो रूम में जाने हैं हस्बैंड के कपड़े निकालने ऑफिस के लिए। और तुम जाओगी, वो भी इस हालत में? और कौन जाएगा नाइसा? मेरा क्या फायदा हुआ मुझे तुम्हें नीचे शिफ्ट करके, अगर तुमने बार बार ऊपर वाले रूम में ही जाना है। तुम ना आराम करो, बल्कि मैं जूस लेकर आई हूँ, जूस पी। नाइसा, मुझे हेल्प करनी है हस्बैंड की, उनको ऑफिस जाना है, उनकी तैयारी में हेल्प करनी है। असफन छोटा बच्चा है जिसको तुम ऑफिस जाने के लिए तैयार करोगी? मेरा प्लीज, तुम जरूरत से ज्यादा कंसर्न ना हो। असफन को ना उसके हाल पे छोड़ दो कुछ महीने, और अपने ऊपर ध्यान दो। आई समझ? चलो अब जूस पियो। थैंक यू। अच्छा मैं अभी आ रही हूँ, और खबरदार जो तुम यहाँ से ली इसे पूरा खत्म करना, ओके? मैं आ रही हूँ। मैं तुम्हारी खातिर अपना दिल साफ कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच ताईजान, थैंक यू सो मच, आपने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू मेरा ताईजान, बिलीव मी, मैं अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब बैठो ना। अच्छा यहाँ आओ।